हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी बच्चे जो कैंडिडेट हरियाणा में टीचर बनने के सपने देख रहे हैं, तो जो टीचर बनने की रणनीति क्या है और किस प्रकार हम उस प्रोसेस को अप्लाई करें और किस प्रकार से हम टीचर बन सकते हैं, आज इस रणनीति पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने पहले ही मैंने सब्जेक्ट लिख लिए हैं। ये है हरियाणा स्क्रीनिंग एग्जाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा स्क्रीनिंग का जो एग्जाम होता है उससे पहले क्या प्रोसेस होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, या जेबीटी होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और या फिर एमए होनी चाहिए। उसके बाद एस्टेट का एग्जाम होता है। एस्टेट जिनका क्वालिफाइड होता है, जो कैंडिडेट एस्टेट में पास होते हैं, इस एग्ज़ाम को हरियाणा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को वही कैंडिडेट दे सकते हैं। तो उसकी क्या प्रोसेस है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है हरियाणा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कितने नंबर के आएगा, हरियाणा जीके कितने नंबर की आएगी, फिर मैथ कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, हिंदी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइंस और इंग्लिश। ये जो है ये सब्जेक्ट हरियाणा स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे और कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 30 नंबर की, लगभग 30 नंबर का जो हमारा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, 30 नंबर का हमारा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद है हरियाणा जीके। इसका जो है 20 से 22 नंबर की, 20 से 22 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। उसके बाद है मैथ। ये फिक्स नहीं है, जो बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं ये फिक्स नहीं है कितने नंबर। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रही हूँ, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 7 या 8 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, जो कॉमन होगा, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जो चाहे पटवारी का एग्जाम हो और चाहे ये क्लर्क वगैरह, जो एसएससी के एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे नर्सिंग का, ये 7-8 नंबर का जो है मैथ पूछा जाएगा। इसको आप परिवेश भी करके काम चला सकते हो। 7-8 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी और 7-8 नंबर का ही हिंदी पूछी जाएगी, 7-8 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। यहाँ वाला जो पोर्शन है ये जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइंस, ये जो है 10-12 नंबर का आ सकता है। और इंग्लिश है फिर वही, तो इंग्लिश 7-8 नंबर की। तो इस प्रकार सब्जेक्ट हो गया हमारा 30 नंबर का। अब देखिए, अगर ये 35 नंबर का भी सब्जेक्ट बन सकता है। कैसे बनेगा, मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो 30 नंबर के यहाँ बन गया सब्जेक्ट और फिर 7-8 नंबर का ये होगा, तो मतलब 35 नंबर तक सब्जेक्ट हमारा 35 नंबर तक सब्जेक्ट जा सकता है। मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट है हिंदी, तो यहाँ जो है 7-8 नंबर की हिंदी भी पूछी जा रही है, वही 30-35 नंबर हो गए। अगर किसी का सब्जेक्ट मैथ है तो ये भी 7-8 नंबर का यहाँ मैथ पूछा जा रहा है, तो वही 35 नंबर हो गए। या फिर इनमें से किसी का सब्जेक्ट है, तो ये लगा लो आप 30 से 35 नंबर तक का आपका सब्जेक्ट बन सकता है। हरियाणा जीके की बात हम करें, 20 से 22 नंबर की, जो भी है शुरू से, जो इसमें जो हरियाणा का इतिहास है, भूगोल है, जितने भी जो करंट है, उसी में सब कुछ आ जाएगा। हरियाणा जीके में करंट, इतिहास, भूगोल जितना भी है, ये पुरातत्व, जो भी हमारे जो खोज वगैरह, सारे इसमें 20 से 22 नंबर की हरियाणा जीके पूछी जाएगी। सब्जेक्ट होगा 30 से 35 नंबर का। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पहले ये कह रहे थे कि एग्जाम होगा 90 नंबर का, लेकिन अभी फाइनल नहीं किया है। ये मैं आइडिया बता रही हूँ, 90 से 95 नंबर तक का हमारा एग्जाम हो सकता है। इस प्रकार ये प्रोसेस रहेगी। अब मैंने ये आपको प्रोसेस बता दी है कि इतने इतने नंबर का ये आएगा। 90 से 95 नंबर तक का आपका एग्जाम आएगा।
ये है, मैंने यहाँ पर जो है मैंने कुल नंबर बताए आपको, कुल नंबर इतने तक का हो सकता है, ये 90 का भी हो सकता है, 95 का भी हो सकता है। अभी फाइनल नहीं किया है कि जो है वह 5 या 10 नंबर जो सरकार दे रही है आर्थिक आधार के या फिर एक्सपीरियंस के, वो अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस प्रकार से रणनीति बनानी है अपने एग्जाम की और किस प्रकार से हम कम से कम समय में और मेहनत की रणनीति बनाकर किस प्रकार एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब एग्जाम किस प्रकार निकालें, देखिए हमारा जो मेन जो टारगेट है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा सब्जेक्ट पर। हमें सब्जेक्ट को लेकर हमें 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक हमें अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी होगी। क्या करना है आपको, जैसे हमें आप जानते हैं कि नेट लेवल तक का भी हरियाणा का कुछ नहीं पता, नेट लेवल तक का एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है या हिंदी सब्जेक्ट है तो नेट तक का उसमें पूछा जाएगा, यानी पीजी लेवल तक का, पीजी तक इसमें पूछा जाता है। अब क्या करना है, यहाँ तक तो पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए इस पर भी एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी का जो है सिलेबस, जिस तरह मान लिया आपका हिंदी पेपर है तो हिंदी में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए जो अभी हाल फिलहाल पीजीटी के फॉर्म निकले थे, अभी अपडेट नहीं किए हैं, पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है, लेक्चरर बनने के जो बच्चे सपने देख रहे हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। देखिए जहाँ पे अब मैंने बताया कि पीजी का आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी की जो किताबें आपको वो पढ़नी है। उससे क्या है कि आपका कम से कम मान लो तो यहाँ 35 नंबर तक का सब्जेक्ट बन रहा है आपका, तो आपको क्या करना है कि 10 से 12 नंबर तक का आपका सब्जेक्ट हो सकता है। 10 से 12 नंबर तक का आपका ये सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी से बन सकता है। तो आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसका 10 से 12 नंबर तक का बन सकता है। बाकी जो आपका बनेगा यहाँ पर 20 से 25 नंबर का, वो आपका पीजी लेवल तक का होगा, नेट लेवल तक का, वो आपको बुक पढ़नी है। फिर इसके बाद है आपको हरियाणा जीके पर पकड़ बनानी है, क्योंकि 20 से 22 नंबर का सवाल है। रही बात इनकी 7-8 नंबर की, ये मैं फिक्स नहीं कह सकती हूँ कि ये 7 नंबर का ही आएगा या 8 नंबर का ही आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये 6 नंबर का भी हो सकता है, 8 नंबर का भी हो सकता है, ऊपर नीचे मतलब 1-2 नंबर से हो सकता है। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रही हूँ इतने नंबर का होगा। तो देखिए, तो अब मैंने आपको ये बताया कि ये ऊपर नीचे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, फिक्स नहीं है कि 7 ही नंबर का आएगा या 8। ये भी हो सकता है कि मैथ आपका 6 नंबर का आ रहा है, या फिर रीजनिंग आपकी 8 नंबर की आ रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 नंबर का। ये मतलब इस तरह 8 नंबर से तो नीचे ही आएगा, 5 से प्लस आएगा, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपका जो मेन लक्ष्य है, आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट पे और हरियाणा जीके पर आपको पकड़ बनानी है। अब देख मैं आपको टोटल करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर किस प्रकार देख लिया होगा आपने, मैं बता देती हूँ। आप मान लीजिए आप अपने सब्जेक्ट में 35 में से आप ले जाते हो 30 नंबर या 28 नंबर, फिर यहाँ से 20 से 22 नंबर के मान लो 22 नंबर की आ गई तो यहाँ पर आप 20 नंबर ले जाते हो, या 19 से 18 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके 50 नंबर हो गए या 48 नंबर हो गए, लगभग बता रही हूँ मैं आपको। अब बच गए आपको, देखिए यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि एचटेट हमारा फिक्स है, उसमें हमें 60% लाने हैं। लेकिन हमें ये नौकरी का सवाल है, ये नहीं है कि हमें 60% आए हो गया, लेकिन हमको क्या करना है कि मेरिट में आना है, बच्चों को पछाड़ना है। मान लिया आपकी वैकेंसी है 40,
तो वो तो ऊपर के 40 बच्चों को लेंगे ना, और आपके नंबर एक नंबर भी पीछे रह गए तो आपकी तो वैकेंसी चलेगी, आपकी सीट चलेगी। तो आपको क्या करना है कि हमें इस 40 को नहीं, हमें 30 को टारगेट करनी है, इस 30 के अंदर आने की कोशिश करनी है। तो हमें अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, मेरिट में आना है। तो यहाँ मान ली मैंने बताया आपको 50 नंबर हो गए। अब ये 7, 8 ये वाले ये नंबर, मान लिया आपने इसमें किसी में 5 लिए, किसी में 4 लिए, इस तरह से 90। तो आपको अगर यहाँ पर आप इसमें से मान ली 45 नंबर में से अगर आप 25 नंबर भी ले जाते हो तो देखिए आपके यहाँ पर 90 में से 75 प्लस हो गई, 75 हो गई। तो आप 70 से प्लस या 75 के प्लस लाने की कोशिश करोगे तभी आपका एग्जाम क्वालिफाइड होगा, क्योंकि आपको मेरिट में आना है। तो इस प्रकार ये रणनीति रहेगी, आपको सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है। मैंने एक बात इसको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, अब पहले सब्जेक्ट, फिर दूसरी बात हरियाणा जीके, फिर आपके लिए इसको पढ़ना क्या, देखिए आप हरियाणा जीके कहीं से भी पढ़ो, ये जो आपको पसंद आए। अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है, हिंदी सब्जेक्ट की पीजी की, तो मैं आपने इस चैनल पर अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस पर हिंदी की तैयारी करवा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं, अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस पर। और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो टीचर की तैयारी करने या हिंदी भी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको शेयर अवश्य कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दिया गया है उसको दबा दे, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो हिंदी की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। देखिए आप कहीं से भी पढ़िए हिंदी, आपको जहाँ पसंद आ रहा है। लेकिन अगर आपको मेरे द्वारा डाली गई वीडियो पसंद आ रही है या कोई टॉपिक आपको पसंद आए या किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं हिंदी की तैयारी आपकी करवा दूंगी। तो ये रहा हमारा जो है, ये मैं आज हमने बात की कि सब्जेक्ट की हमें पकड़ बनानी है, हरियाणा जीके की तैयारी करनी। क्योंकि ये ज़्यादा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा नंबर क्या रहे हैं ना, क्योंकि ये यहाँ तो हमारा सवाल 50 से 52 नंबर तक का है। और ये सवाल ये इतने सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 और 4, 3, 7 और 7, 1, 8, ये हमारे 8 जो सब्जेक्ट है ये 45 नंबर तक बन रहे हैं, 8 सब्जेक्ट। और यहाँ हमारे सिर्फ 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं 50 प्लस के। तो हम जो ज़्यादा नंबर का सब्जेक्ट आएगा उसी को तो पकड़ करेंगे। तो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ाना भी है, क्योंकि आगे जाकर उस सब्जेक्ट के आप मास्टर बनने वाले हो। तो आपको सब्जेक्ट तो बेहद जरूरी है। सब्जेक्ट के बगैर आप तैयारी बच्चों को क्या पढ़ाओगे। तो यही बात है कि आपको अपने सब्जेक्ट की 0 से लेकर 100 तक तैयारी करनी है। आपको एनसीईआरटी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बुक अवश्य पढ़नी है। और इसके बाद आप पीजी की जो है या फिर हरियाणा के जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जितने भी पिछले स्क्रीनिंग एग्जाम हुए हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो हमने आज ये चर्चा करी, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, एक लाइक अवश्य करते जाना, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतने ही ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिलेगी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।